आज दिन भी परमेश्वर का पवित्र बाणी वचन ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ खुदा ने साढ़े जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ अच्छा ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ मैं प्रभु का धन्यवादी हाँ। मैं तो परमेश्वर के पवित्र बाणी ਨੂੰ सुनने वाले हरेक भगत भाई ਨੂੰ मेरे वालों जय मसीह दी। आज का दिन भी परमेश्वर का बाणी दे विचों कलीसिया की जिहड़ी नींव दियां गल्लां जो मैं दसना चाहना। रसूलां दी करतब 2 अध्याय उहदी 37 तो 42 आयत तक ये नींव दियां गल्लां सानूं जानकारी मिलता है। पहला गल्ला तौबा करो, दूसरा बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओ, चौथा अपने आप को एक कभी बुरी पीढ़ी को बचाओ, पवित्र जीवन जियो, पांचवा रसूलां दी सिक्ख्या लो, छेवां संगति करो, सातवां रोटी तोड़न और प्रार्थना करन विच लगे रहो। ये 7 गल्लां हन परमेश्वर की बाणी दे विच कलीसिया दे लई दिते हुए 7 नींव दियां गल्लां। पहली गल मैंने पिछले बार कह चुका हाँ, तौबा करो। दूजी वाक दे वल आज का दिन ध्यान लेके जाना चाहता हाँ। मत्ती दा इंजील 28 अध्याय 19 आयत विच लिखा है, जदों प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां विचों जिंदा होकर अपने चेलियां नूं दर्शन दिता। दर्शन देकर प्रभु ने कहा, आकाश अते धरती दा सारा अधिकार मनु दिता गया, इसलिए तुसीं जाओ, सारे कौमां नूं चेले बनाओ। अते प्रभु ने कहा, उन्होंने पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा का नाम च बपतिस्मा दो। जिहड़ियां गल्लां मैंने तुहानूं सिखाया उहदी पालना करन दे लई उन्होंने सिखाओ, जिहड़ियां मेरी आग्यावां नूं सिखाओ, अते युग दे अंत तक हर वेले मैं तुहाडे नाल हां। जदों प्रभु यीशु मसीह दा आज्ञा है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, विश्वास करने वाला नो पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्मा दो। मरकस दी इंजील 16 अध्याय और 16वां आयत विच लिखिया, जेड़ा नेचा करे अते बपतिस्मा लेवे वो बचाया जावेगा, पर ने जेड़ा प्रत्युत ना करे उस ते सजा दा हुक्म किता जावेगा। प्रभु यीशु मसीह दा कहना है, जेड़ा मनुख जो कोई व्यक्ति नेचा करे अते बपतिस्मा लेवे वो बचाया जाएगा, पर जेड़ा नेचा ना करेगा, प्रत्युत ना करेगा, उन्हां दे उत्ते सजा दा हुक्म किता जावेगा। जो पाप दी सजा तो सानू बचण दे लई तौबा करना जरूरी है। तौबा करन तो बाद अगले कदम दे विच सानू जाना है या अगले पौड़ी दे विच छड़ना है, सो है बपतिस्मा। बपतिस्मा लेना प्रभु यीशु मसीह दा आज्ञा है। जदों तौबा कीता है, यीशु मसीह ते नेचा कर लिया है, वो नेचा करन तो बाद जो नेचा कीता होया व्यक्ति नो तौबा बपतिस्मा लेना जरूरी है। तौबा जदों एक व्यक्ति करते हैं, उन्होंने अंदरूनी जीवन विच परिवर्तन आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। सो व्यक्ति को परमेश्वर नए सिरों जन्म दिता है, पर जो नए सिरों जन्म या अंदरूनी जीवन की परिवर्तन पापा तो माफ़ी पाया होया उस अनोखा अनुभव कोई व्यक्ति देख नहीं सकता। पर मैं यीशु मसीह नो मेरा मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। जो यीशु मसीह होते नेचा करके वो मैंने अपना जीवन स्वीकार कर लिया। ये अंदरूनी
परिवर्तन का पा करना सबूत है जो बपतिस्मा लेना जरूरी है क्योंकि मसीह यीशु का आज्ञा है। बपतिस्मा कौन लेना है? ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6ਵਾਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਗਲੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਗਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਕਰ ਜੁਗਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਤੋਬਾ करो, जो पुराने तौबा करो प्रचार सुनकर बहुत लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, स्वीकार करना है। पापा तो पछताव करके पापा ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मसीह यीशु ते नेचा करने वाले बपतिस्मा लेना चाहिए है। बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्यों बपतिस्मा लेना है? रसूलां दी करतब 2 दी 21 आयत वल आपां ध्यान करे उते लिखा है सो जिन्ना ओदी गल मन ली उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने जो पतरस अते रसूलां दी जड़ा प्रचार सुनकर उन्हां प्रचार सुनन तो समा उन्हां दा मन छिंद के अते जड़े छिंद के उसी अनुभव दे विच उन्हां दी सवाल सी है भाईओ असीं की करिए। जदों की करिए उस सवाल दे विच प्रभु दा दास ने उत्तर दे करके आ तौबा करो अते बपतिस्मा लो। जिहड़े लोग उन्हां दी गल्लां नूं मन लिया सो लोग बपतिस्मा लिया। अते बाणी दे विच ज्ञान ये है कि बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि बपतिस्मा लेना प्रभु दा आज्ञा है। कौन बपतिस्मा लेना है? जेड़े लोग तौबा करके प्रभु यीशु मसीह ते सचमुच नेच्छा कर लिया, विश्वास कर लिया, उन्होंने बपतिस्मा लेना है। जेड़े पानी दे वल आपां ध्यान कर सकते हाँ जो रसूलां दी करतब 8 अध्याय दा जो हिस्से दे विच आपां जान सकते हाँ जो हंस दी रानी कंदकां दा एक बड़ा जेड़े खजाना दी मंदरी एक खोजा सीगा वो यरूशलेम तो खाजा नूं जांदा है। जो यरूशलेम मंदिर दे विच परमेश्वर यहोवा दी जो नमस्कार करन दे लई आराधना करन दे लई बंदगी करन दे लई वो आया सी। यरूशलेम तो वापस अपना जगह दे वल खाजा नूं वो जांदा सीगा। जांदे समा उस खोजा एक खजाना मंदरी कंदका हंस रानी कंदका दा खजाना दी मंदरी सीगा। वो रथ दे विच बैठ कर जो वाजन पढ़ रहा सीगा। यशायाह नबी दा जो पुस्तक वाच रहा सीगा। जदों अपना यात्रा दे विच जा रहा सीगा परमेश्वर दी आत्मा फिलिप्पुस नाल गल्लां कीता पर प्रभु दा आत्मा ने गल कीता है जड़ी जो रास्ता है उस रास्ते दे वल यरूशलेम तो खाजा नूं जांदा है उस रास्ते पे जान दे क्या है फिलिप्पुस गया है। वो खोजा जिहड़े रथ विच सवार होकर जा रहा है उन्हें रथ नीड़े जाकर देखा है सुना है। वो यशायाह नबी दा किताब पढ़ रहा है जोड़े फिलिप्पुस प्रभु दा दास उस जो खोजे नूं खजाना मंदरी नूं पूछा है कि तू इस वाच रहा है पढ़ रहा है
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਾਰੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਜੋ ਲਿਖਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਫਿਲਿਪੋਸ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਲਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਮਕਸਦ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਸ ਖੋਜ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਲੂੰ। ਉਦੋਂ ਫਿਲਿਪੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰता है ਤਾਂ बपतिस्मा ले सकता है। जो कदों बपतिस्मा लेना है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ हैं ਉਦੋਂ बपतिस्मा लेना है। जो खोज ने कहा कि मैं बपतिस्मा लेने के लिए कोई रुकावट है पानी ਦੇ ਨੀੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਿਪੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करता है ਤਾਂ तू बपतिस्मा ले सकता है। खोज ने कहा हाँ मैं विश्वास करता हाँ। दोनों पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਲਿਪੋਸ ਨੇ खोज ਨੂੰ बपतिस्मा ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਫਿਲਿਪੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। खोज ਆਪਣਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ बपतिस्मा लेना है ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਿਆ प्रभु यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है मेरा उद्धार करता है मनो पाप तो बचाने वाला है। उदों ते संपूर्ण होते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ विश्वास करते हो उदों ਤੁਸੀਂ बपतिस्मा ले सकते हो। कौन बपतिस्मा लेना है? जो बपतिस्मा जो मन गिराए हुए लोग तौबा किए हुए लोग जो अपना पाप मनने हुए लोग तौबा करना है। क्यों बपतिस्मा लेना है? क्योंकि मसीह यीशु दा आज्ञा है। कदों बपतिस्मा लेना है? ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ निरीक्षा करते हैं उदों तुसी बपतिस्मा ले सकते हो। बपतिस्मा लेना जरूरी है पर बपतिस्मा लेने तो पगले सचमुच तौबा करना है संपूर्ण मन नाल परमेश्वर दोते प्रभु यीशु मसीह दोते निरीक्षा करना है। जो असीं परमेश्वर के कलाम दे वल ध्यान करते हैं जो बपतिस्मा लेने दी राह ही सानूं की प्राप्त होंदा है। क्यों जो बपतिस्मा दे राह ही साडे जीवन दे विच ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਧਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ? ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਧਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਧਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੰਧਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਧਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 27ਵਾਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਲ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਧਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
मती रही जिल 3 अध्याय वो 13 आयतों 17वां आयत तक आप पढ़ते हैं। उस दान वाला आप ध्यान करते समा सानू ये पता लग जाता है प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी दे विच यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो बपतिस्मा लेने लई आया। जब यीशु मसीह आया यूहन्ना ने जो यीशु मसीह को पहचान लिया, जान लिया, क्योंकि पहले यूहन्ना ने प्रचार करके एक ही हाँ है कि मैं वो जूती चुकन दे जोग नहीं हाँ। यीशु मसीह दा बारे जेड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दी प्रचार ये सी के जो वो जूती चुकन दे में जोग नहीं हाँ, पर वो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने लई सानू एक अच्छा दृष्टांत दिखाउण दे लई, नमूना दर्शाउण दे लई यीशु मसीह यरदन नदी दे विच यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दी हाथों बपतिस्मा लेने लई आया। यूहन्ना ओनू रुकन लगा, मनु ते तो बपतिस्मा लेने दी जरूरत है तो क्यों मेरे को बपतिस्मा लेने लई आया। और तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि सानू जोग है जो सारे धर्म नू इस तरह पूरा करिए। सानू जोग है सारे धर्म नू इस तरह पूरा करिए। बपतिस्मा रागी शुद्ध अंधकरण मिलता है। बपतिस्मा रागी जो मसीह यीशु नो पहनता है, बपतिस्मा रागी असी परमेश्वर दी आगे धर्मी ठहराया जाता है। जिस दिन यीशु मसीह नो स्वीकार कर लिया या यीशु मसीह नो अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल कर लिया, यीशु मसीह ने नेचा कर लिया, परमेश्वर ने सानू धर्मी ठहराया है। पर परमेश्वर दा धर्म वो तो पूरा हो जाएंगे जदों तुसी बपतिस्मा लोगे। यीशु मसीह ने कहा इस तरह सानू जोग है जो परमेश्वर दा धर्म नो सारे धर्म नो पूरा करिए। मेरे प्यारे भाइयों बपतिस्मा लेना जरूरी है क्योंकि मसीह यीशु दा आज्ञा है। जदों तुसी विश्वास करते हो सारे मन नाल, सारे संपूर्ण मन नाल जदों विश्वास करते हो उदों बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेण दे राही तुसी शुद्ध अंधकरण मिलते हैं। बपतिस्मा लेण राही मसीह यीशु नो पाइंदे हैं। बपतिस्मा लेण राही परमेश्वर दा धर्म नु तुसी पूरा करते हो। जदों असीं परमेश्वर दा कलाम दा वाला ध्यान करते हां जो पौलुस रसूल दा बारे सानू जानकारी मिलता है। जो पौलुस रसूल कलीसिया नु सताने वाला सीगा, जो रसूलां दी करतब 9 अध्याय वाला आप देखते हैं जो कलीसिया नु सताउण दे लई जो दमस्कस दे विच जेड़े विश्वास करने वाले लोकां नु बन के यरूशलेम दे विच लेके आन दी जो अनुमति जो महायाजकां तो लेकर वो जानदा सी उन्हां दी साथियां दे नाल जेड़े घोड़े ते वो सवार हो लगा सीगा। दुपहर समा एक बड़ा जोत उन्हां दी चारों तरफ चमकिया। उस जोत दे विचों आवाज सुनी, हे शाऊल तू मनु क्यों सताउंदा है। जदों आवाज जो उन्होंने पता लगा पौलुस नु पते का शब्द वाक्या ने सुना है पर उन्होंने कुछ पता नहीं लगा आवाज की मतलब सीगा। पर पौलुस दा अखां बंद हो गई। ओनू जेड़े आगे दमस्कस से लेके गया उते एक भक्त मनुख जो अच्छा नेक नामी मनुख हनन्याह सीगा, परमेश्वर ते विश्वास करने वाला। हनन्याह नु परमेश्वर दा वालों दर्शन होया जो पौलुस दे बारे जदों हनन्याह कह रहा है परमेश्वर वो मनुख दा कोल जेड़े महायाजक ते बड़े लोकां दे वालों अधिकार दा जेड़े चिट्ठी है जो कलीसिया नु सताउंदा, कलीसिया नु मारंदा, कैद खाने दे विच पांदा अधिकार दा चिट्ठी है। परमेश्वर ने कहा मेरा चुना होया एक वसीला है, तू जा ओदे लई प्रार्थना कर। जदों हनन्याह आया पौलुस दा ऊपर हाथ रखा, पौलुस आत्मा दे नाल भरपूर होया, नाले ओदे अखां दे विच जेड़े चिलका जा सी जो अखां बंद सी 3 दिन वो अखां बंद सी खान पीन तो वेर सीगा वो चिलका उतर गया, वो देखन लग गया। जेड़े वाणी दे विच लिखा है वो सुजाका हो गया अते उठ के बपतिस्मा लिया और प्रसाद चके तकड़ा होया। इसी गल दे बारे पौलुस रसूल आगे
आगे ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰਤੱਵ 22:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟ। ਆਨੰਦ कहने ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋ ਸੁੱਟ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ। रसूलां दी करतब 16 की जो 14 आयत आप पढ़ सकते हैं। जो लुधियाना में एक पगन सी, जो इस पगन जिहड़े गिरमिच जिहड़े वस्त्र का व्यापार करते सी, वो भक्तन मनुख सीगा अते भक्तन एक पगन सीगा अते जो जिहड़े थुएथेरा नामक जिहड़े शहर तो सी उसी जगह दे विच जदों पौलुस रसूल ते साथियों ने आराधना बंदगी करन लई एक जगह ढूंढ रहा सीगा, जा रहा सीगा, उन्हां पगनां नूं मिला है। उन्होंने उन्होंने सामने खुशखबरी दा परमेश्वर दा वाणी दा प्रचार करने लगा। वाणी दे विच लगा है, ओदा मन प्रभु ने खोल दिता। भाई पौलुस दियां गल्लां उते चित्त लावे आगे लगा है, उन्हें विश्वास करके बपतिस्मा लिया। प्रभु ने ओदा मन नूं खोल दिता अते पौलुस जेडी प्रचार कर रहा है ओदा उते चित्त लाण दे लई परमेश्वर ने ओदा मन नूं जेडे जेडे उस लुधियाना दा मन नूं परमेश्वर ने खोल दिता। उन्हें जो विश्वास करके बपतिस्मा ली। आगे असी रसूलां दी करतब 16 दे विच ही देख सकते हाँ, जो पौलुस रसूल ते जेडे सिलास उन्होंने उसी जगह दे विच खुदा दी सेवा कर रहा सीगा, पर उते एक स्त्री सी, एक गोली सानू मिली जिहदे विच भेत बुझाउण दा रूह सीगा। उस भेत बुझाउण दी रूह दे विच एक औरत सी, एक स्त्री सी, एक देवी सी। वो हर रोज उन्हां दी मदद कर कहदे सी, अद महान परमेश्वर दा दासे है। सचमुच दी गल है, पर जो बार बार कहदी सी पेट बुझाने वाला रूह दी नाल कहती सी अते जो मुक्ति का मार्ग दस रहा है। कहीं पेट बुझाने वाली रूह दी राही वो स्त्री बार बार जो रसूलां नूं तंग करती हुंदी सी। आखिरी दे विच अक के पौलुस रसूल ने आज्ञा दिता, ओदे विच जिहड़ा दुष्ट बदरू है वो बदरू नूं निकलन दे लई जो खुदा दी खादिम दे आज्ञा मन के वो दुष्ट आत्मा शरीर दे विचों निकल गए। उन्हां औरत दा मालिक ने पहचान लिया कि साडे कमाई दा आस जांदी रही। उन्हों बड़े क्रोध विच आ गया। पौलुस अते सिलास नूं जो मार पिटाया अते बाजार दे विचों खींच के लेके गया। बाद विच उन्हां नूं कैद खाने दे विच पा दिता अते कैद खाने दे विच अध रात दा समा पौलुस अते सिलास प्रार्थना करने लगे, गीत भजन गाकर परमेश्वर दी स्तुति करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। पर बड़ा एक उछाल आ गया, कैद खाने दे नींह खिल गए अते दरवाजे खुल गए। उन्हां दे हाथां पैरां दे विच बना होया बेड़ियां खुल गईयां अते जिहड़ा कैद खाने दा जिहड़े मालिक उन्हां नूं जिहड़े देख रखा कर रहा सी कैद खाने दा दरोहा जो जाग उठिया है। उन्होंने सोचा है कैदियां भज गए क्योंकि दरवाजा खुले हैं। उन्होंने अपने आप को मारन दे लई चाहा। और उसने कहा तू अपने आप को नाश ना कर, क्योंकि असीं सब इत्थे हाँ। जो उन्होंने जो प्रभु दा दास नाल गल्लां कीतियां अते उन्हां नूं सवाल किया है कि बच जान दे लई मैं की करा। जो उन्हां दी सवाल दा उत्तर दे विच जो कहा है मैं की करा जिस तो बचाया जावा।
पौलुस रसूल ने एक ही शब्द कहा, प्रभु यीशु मसीह ते नेचा कर तांदू ते तेरा कराना बचाया जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ते नेचा कर तांदू ते तेरा कराना बचाया जाओगे। जो जिहड़े कैद खाने दा दरोहा ने नेचा किता, परिवार सने बपतिस्मा लिया अते प्रभु दा दासां दी जखम धोए अते उन्हां नूं भोजन खवाए, वो खुशी मनाए। परमेश्वर दा कलाम दे वल आपां ध्यान करते हां। रसूलां दी करतब 18 अध्याय दे विच अते समाज दा सरदार पुलिस ने अपने सारे घराने सने प्रभु की प्रतित की अते कुरिन्थियां विचों बथेरे लोगों ने सुन के नेचा की अते बपतिस्मा लिया। क्रिस्पुस अते ओदा नाल बथेरे लोग कुरिन्थियां दे विच जेड़े लोग सीगा जो नेच्छा कर लिया प्रतित की आदे जो नेच्छा की आदे बपतिस्मा लिया। जो प्रभु ते सचमुची नेच्छा करने वाला तौबा किया होया व्यक्ति नो बपतिस्मा लेना जरूरी है। लुदिया नेच्छा की बपतिस्मा लिया। जो कैद खाने दा दरोहा जो नेच्छा की बपतिस्मा लिया। क्रिस्पुस प्रभु ते नेच्छा की आदे बपतिस्मा लिया। पौलुस नेच्छा की बपतिस्मा लिया। इस प्रकार कई याद दृष्टांत दे सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, तौबा करके जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मुक्ति दाते थे नेच्छा करन तो बाद जरूर बपतिस्मा लेना है, क्योंकि वाणी दे विच लिखा है दूसरा कुरिन्थियां 5:18 आयत विच, तो जो कोई मसीह विच है ता वो नवी सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, देखो वो नवियां हो गईयां। जो कोई मसीह यीशु दे विच है, जो मसीह नूं अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है, वो नवा सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वो नवा हो गईयां। इसी नवीनीकरण दा सचमुची दा एक व्याख्या प्रभु दा दास पौलुस रसूल रोमियां दी पत्री दे विच दे रहा है। जद रोमियां दी पत्री 6 अध्याय ओदी 3 आयत दे वल आपां ध्यान करें, वो दी मौत दी बपतिस्मा। जो कोई मसीह यीशु दे विच बपतिस्मा लिया, ओदा मौत दा बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया है या मौत दा स्वाद चखा है, मौत दा स्वाद इसलिए चखा मेरे अते आप दा सारे जगत दा पाप सजा अपने ऊपर लेने के कारण यीशु मसीह नूं मौत दा स्वाद चखना पिया। और ओदी मौत दा बपतिस्मा लिया। आगे लिखा है रोमिया 6:4 दे विच, ओदा नाल दबे गए मसीह मुर्दियां विचों जीवा लिया गया, ते मैं असी भी नवे जीवन की राह चलिए। मसीह यीशु दे नाल जो व्यक्ति बपतिस्मा दी राह गी पाप दे वल्लों मरा है, पाप दे वल्लों मरा होया पुराना शरीर, पुराना इंसानियत, पुराना स्वभाव नूं पानी दे विच दफनाउणा है। पानी दे विच दफना के नवे जीवन दा नवे राह दे विच, नवे जीवन दी राह दे विच ओनू आना है। पानी दे विच लिखिया है, जो पानी ते लिखा है, जो मुर्दियां विचों जीवा लिया गया, ते मैं असी भी नवे जीवन दे राह चलिए। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीजा दिन मुर्दियां विचों जिंदा होया। यीशु मसीह ते नेचा करके बपतिस्मा लेण दी राह गी असी पाप दे वल्लों मरते हैं। मरा होया शरीर नूं जला लेंदे हैं या दफना देंदे हैं। असी पाप दे शरीर नूं पानी दे विच दफना दिता, पुरानी इंसानियत नूं, पुरानी स्वभाव नूं पानी दे विच दफना दिता। नए स्वभाव दे विच, मसीह दे स्वभाव दे विच असी बागर आया होया मसीह दा स्वभाव नूं, जो मसीह नूं पहन कर, मसीह दा गुण नूं पहन कर, मसीह दी हलीमी नूं, नरमाई नूं, अधीनगी नूं पहन कर बागर आया होया सानू मसीह दा जीवन दे, उस नवे जीवन दे राह दे विच चलना है। आगे रोमियां दी पत्री 6:5 दे विच लिखा है, ओहदे नाल जोड़े गए तां ओहदे जी उठन दी समानता विच भी होवांगे।
ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੇ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸका, जो मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਅਧਿਆਇ 16 ਤੇ 17ਵਾਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੇਡ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਢਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦ ਚਾੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਜੜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਗਾ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋੜਾ ਗਿਆ, ਵੱਢ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਂਦ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਜੜ ਦੇ ਰਸਤਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਜੜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਚਨ ਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਥੀਮ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਮੱਤੀ 24 ਦਾ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਵੇਲ ਨਾਲ, ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕਤਾ ਯੂਹੰਨਾ 15 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਜੋ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਾਲ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥਣ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਦਾ ਚਮੜੀ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਲ ਨਾਲ ਭਰਾ ਗਿਆ ਅਨੁਭਵ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਨੋਹਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਹਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸੁਰਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਪ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਇसी करके ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸਲੀ
ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਢ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੋ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੜ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਂਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਜੜ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। सचमुच बपतिस्मा दिला भी ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह असली जैतून है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। यीशु मसीह बड़ा खूबसूरत है, यीशु मसीह सुंदर है, यीशु मसीह ਦਾ ਮਨੋਹਰਤਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ है। ਉਹ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੜਾ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ, यहाँ साढ़े खूबसूरती साढ़े मनोहरता जो नष्ट हो गया, एक खूबसूरती दे विच साढ़े जीवन सीगा, पर प्रभु दे नाल जोड़े जान के कारण साढ़े खूबसूरती मिल गया है। मसीह दा उस नया रस नया स्वभाव, यीशु मसीह दा प्यार दा स्वभाव, यीशु मसीह दा हलीमी दा स्वभाव, यीशु मसीह दा अधीनगी दा स्वभाव, उस जीवन का जो रास्ता सानू मिला है। पानी दे विच लिखा है जो बपतिस्मा दरागी ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 6:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਦਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ सलीब ते चढ़ाई गई। जो बपतिस्मा दिलागी साड़ी पुरानी मनुखदाई, जो पुरानी जड़े बेखूबसूरती दा हालेलुया जोड़े सड़े खूबसूरत बिहेर दा उस पुरानी इंसानियत नो सलीब ते चढ़ाया गया। आदे सानू नया इंसानियत जो मसीह दा वो खूबसूरती दा स्वभाव, प्यार प्रेम दा भरा होया स्वभाव, हलीमी नरमाई अधीनगी दा वो स्वभाव सानू मिल गया है। पानी च लिखा है एफेसियां 4:22 दे विच पुरानी इंसानियत नू ला सुटे। बपतिस्मा दिला गया साडे पुरानी इंसानियत नू ला सुटा है। कोलोसियां 3:9 दे विच लिखा है पुरानी इंसानियत नू ओदियां करनियां सने ला सुटिया है। पुरानी इंसानियत नू ओदी करनियां सने ला सुटिया है। रोमियां 6:4 दे विच लिखा है ओदे नाल दबेगी। मेरे बहनों भाइयों, बपतिस्मा दिलागी साडी पुरानी इंसानियत असी सलीब ते चढ़ा दिता। बपतिस्मा दिलागी साडी पुरानी इंसानियत नू जो दफना दिता, पुरानी इंसानियत नू असी जो ला सुटा है, पुरानी इंसानियत नू छाड़ दिता है। असी नए इंसानियत विच मसीह दे स्वभाव दी इंसानियत विच साडी जीवन बदल गया है। इसलिए रोमिया 6:7 विच लिखा है क्योंकि जरा मोया वो पाप तो छुट के धर्मी टकराया गया है। जो असी पुरानी इंसानियत नो सलीब ते चढ़ाया दफनाया ला सुटिया, असी पुरानी इंसानियत वालों मोया है जो उन असी जो पाप तो छुट के धर्मी टकराया गया है। 8 आयतों च लिखा है परंतु जो असी मसीह दे नाल मोए था सानू नेचा है जो ओदे नाल जीवांगे भी। मसीह दे नाल असी मोया है, असी नेचा है, मसीह दे नाल जीवांगे। 9 आयत में लिखा है अगानो मौत दा उस ते वस नहीं। मेरे बड़ों भाइयों में तो समाप्त करता हाँ, बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा कलीसिया दी नींव दिया धम दिया जो पिलर दिया गल है, इन्हां पिलर दिया गल्लां दे विच कलीसिया नूं खुदावन रखा है। एक विश्वासी नूं इन्हां गल्लां नूं जीवन दे विच लागू करना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा दी भेखां नूं असीं
ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਧਕਰਨ ਮਿਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਡਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਜੈਤੂਨ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਜੋ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਅਸਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਰਸ ਅਸਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਾਇਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਧਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੁੱਬਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਏ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ आइए अरदास करें जीवते परमेश्वर आपका नाम नो धन्यवाद करते हैं खुदावन आज का दिन दले धन्यवाद हो तुझे पाक पवित्र हजूरी दले धन्यवाद हो खुदावन जो कोई पगन भाई वाणी वजन नो सुना है उन वास्ते में प्रार्थना करता हाँ यीशु कष्ट नाच यीशु नासरी दा नाच हालेलुया सुनने वाले कोई भी व्यक्ति खुदावन अजय तक तौबा करके बपतिस्मा नहीं लिया है यीशु जी थोड़ी आत्मा उन्होंने हृदय दे विच कार्य करे इस प्रकार पौलुस रसूल वाणी सुना रहा सीगा लुधियाना दा हेर मन नो खोला होया परमेश्वर उन हालेलुया बपतिस्मा लेन तो बगैर कोई हालेलुया वाणी सुन रहा है खुदावन दा मन नो खोल दो प्रभु जी खास करके बपतिस्मा लिया होया पर भाईयां नु उस बपतिस्मा दा पेत समझण दे लई हालेलुया खुदावन ਅਸੀਂ जंगली जैतून सा पर यीशु जी तुसी हालेलुया असली हालेलुया खूबसूरत हालेलुया चंगे रसों वाला जैतून से प्रभु यीशु जी तुसी सानू अपने नाल जोड़ दिया है थोड़ी रस थोड़ी गुण थोड़ी सुभाव दे विच ਅਸੀਂ धरती दे विच मसीह जिंदगी जी सका तुसी मौत ਨੂੰ हरा कर जिंदा होया एक दिन ਅਸੀਂ भी सदीपक जीवन दी अधिकारी बन जावा खुदावन कृपा कर दो सुनने वाले सब नु बरकत दो ना दे प्रार्थना दा उत्तर दो खुदा प्रभु यीशु कृष्ण नाच मांगते हैं आमीन।